नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी मौजूद हैं। सब कुछ जानेंगे, या यूं समझ लीजिए सब कुछ अब क्लियर हो चुका है। 24 से 48 घंटे की ही देरी है और बिहार में एनडीए के भीतर जो बातें चल रही थी, जो खिचड़ी पक रही थी, उस खिचड़ी को अब परोस दिया जाएगा। यानी कि अब सीटों का बंटवारा हो चुका है। लगभग बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। सीट शेयरिंग की बातें हो चली हैं। हम रवि उपाध्याय जी से बात करेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। सर, जो चर्चा है, दिल्ली से खबर निकल के आ रही है, मंगल पांडे ने भी आज मुलाकात की है चिराग पासवान से, कई नेताओं से मुलाकात हो रही है, जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है। एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग की बातें हो गई फाइनल? देखिए, लगभग एकदम पूरी तरह से एनडीए में सीटों का एक तरह से कह लीजिए आवंटन हो गया है। कैसे कैसे एकोमोडेट करना है यह भी कमोबेश तय है। सिर्फ अब 48 घंटे की बात है। अब आज रात में हो जाए या कल हो जाए, माने जो हम कह रहे हैं कुछ 26 घंटा 48 घंटा में आपको सारा कुछ पिक्चर क्लियर रूप से दिखाई। सबकी सहमति हो गई है, सभी नेताओं की, नीतीश कुमार की सबकी सहमति हो गई। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी को जो सीट का जो मिलना है, 16 सीट पर पिछली दफा 2019 में उनकी पार्टी जीती थी, जब एनडीए फोल्ड में, एनडीए गठबंधन में थी। तो वो इस बार उनको सीट कम करके दिया जा रहा है। 13 सीट पर बात बन जो आ रही है कि 13 सीट नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को मिलने जा रही है। नंबर 1, 13 सीट जी। और उसके बाद से जो अब 3 सीट जो रेस्ट बचता है उनका, वह 3 सीट नॉर्थ ईस्ट में देने की बात आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि वो देखिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में उनकी पार्टी ने डिक्लेयर किया था। वो भी ठीक है, लेकिन उसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी या नीतीश कुमार की अपनी भी सोच है कि पार्टी का विस्तार करना है, राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। तो ऐसे में वो वही होगा कि नॉर्थ ईस्ट में उनकी पार्टी को 3 सीट देने की बात है, जहां पर उनका आधार भी है, पहले एमएलए भी हुआ करते थे, ये सब कोई है। तो ऐसे में 13 सीट पर बात बनती है। बीजेपी अपना जो उनका 17 का है, 17 पे 17 भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि हाँ, सीटों की फेरबदल तो हो रही है ना, ये जानकारी है। निश्चित रूप से देखिए, सीटों का जो फेरबदल, इस सीट जो सीट होगा वो कई सीट पर आप देखिएगा कि दूसरे दल के उम्मीदवार भी कमल छाप पर लड़ते हुए नजर आए। मतलब जहां जेडीयू जीती हुई थी वहां बीजेपी, हाँ, जहां बीजेपी जीती हुई थी वहां जेडीयू। सीटों का अदला बदली होगी कुछ सीटों पर, और कुछ सीट पर आप देखिएगा कि भाजपा के सिंबल पर कई जो है सो उस तरह के उम्मीदवार लड़ते हुए नजर आएंगे। यह होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। अभी देखिए, जो दूसरी लिस्ट को बात है, देखिए 12 मार्च को, आज से 2 दिन पहले दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। उसमें जो है सो 13 उम्मीदवारों के नाम जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची पूरी तरह से तैयार कर ली है। 13 की 17 है, 13 की तैयार कर ली है, 4 बाकी है। तो यह जो 13 है उसमें कमोबेश सबकी सीट। और देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, सब सीट पर 3-3 नाम गया था वहाँ। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी ने सर्वे कराया था और यहाँ से 3-3 नाम, हर सीट पर 3 नाम गया था, और उसके बाद सब कुछ निकल करके आया। यानी कि उम्मीदवारों का भी नाम लगभग चयन कर लिया गया, करीब कट गया। किसको काटना है, किसको देना है, कहाँ पर कौन सहयोगी के लिए छोड़ना है, कौन होल्ड पर रखा गया है। कई सीट होल्ड पर रखा गया है। कई सीट जो है सो होल्ड पर रखा गया है। ये हम चर्चा करेंगे बाद में, अभी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हाँ, वो लेकिन होल्ड पर भी रखा गया है। कई ऐसे सीट हैं जो होल्ड पर रखा गया है। तो 13 की सूची हमारे पास है मौजूद, हम लोग के पास में है, लेकिन इसको अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब बात हम जरा चिराग पासवान की करते हैं, पशुपति पास से करते हैं। लड़ाई चल रही थी चाचा भतीजे में, ये लड़ाई सुलझ गई, चिराग भी मान गए। देखिए, ऐसा है कि आज जो है सो, आज और अभी कुछ देर पहले जेपी नड्डा के आवास पर चिराग पासवान मंगल पांडे के साथ गए हैं मिलने, जो कि मंगल पांडे लगातार 2 दिन तक दिल्ली गए थे। चिराग पासवान के घर, वो दिल्ली ही है, वो दिल्ली ही है। यहाँ से जब नॉमिनेशन करने के बाद से वह दिल्ली में ही लगातार कैंप कर रहे हैं। और वह कभी पशुपति पारस के यहाँ, कभी चिराग पासवान के यहाँ, चाचा भतीजा के यहाँ जा रहे हैं, और फिर आज गए थे। और फिर बात वो उनके साथ में जेपी नड्डा के साथ के आवास पर वो गए हैं मंगल पांडे के साथ। तो वो ऐसे में अब देखने वाली बात है वहां पर क्या। लेकिन एक बात आलोक जी क्लियर है कि यह जो लोजपा को जो पहले जो उनका रहा है 6+1 कोटा की बात होती है। हाँ, लोजपा में कोटा की बात, कोटा क्या है? वही कहा जा रहा है कि कोटा आपको दे दिया जाएगा 6 सीट, 6 की 6 आपको सीट दे दिया जाएगी। अब उसमें जैसे दोनों आपसी समंजस बना करके, और अब जो है सो इनको तैयार होना है कि क्या करना है लोगों को, ठीक है ना। तो उसमें अब कोटा में, अब देखिए, कुछ मान लीजिए सबको एकोमोडेट करने की जब बात होगी, क्योंकि देखिए गठबंधन में सहयोगी दल भी बढ़ रहे हैं आपके। एनडीए में सहयोगी, अब देखिए मुकेश सहनी भी आ गए। मुकेश सहनी एनडीए में, हाँ, एनडीए में आ गए। वो भी
कैंप किए हुए दिल्ली में जी। वह भी कैंप किए हुए, उपेंद्र कुशवाहा भी कैंप किए हुए, जीतन राम मांझी भी जीतन राम मांझी भी कैंप कर लिए, ये आपकी जानकारी में है? जी 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 जी, वो दिल्ली में है। तो जीतन राम मांझी भी चले गए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के। हमारी जानकारी में उपेंद्र कुशवाहा भी कल से कैंप किए हुए जी। हैं। आपको इसी तरह से मुकेश सहनी भी पिछले 2-3 दिनों से कैंप किए हुए हैं। और लोजपा जो है सो चिराग की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी कैंप किए हुए हैं वहाँ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह सब बात कुछ छन करके आ रही है, कोटा में दे देना और सबको एकोमोडेट करना है। और सीट उतनी ही है, 40 से 41 नहीं होने जा रही है, जो सीट तो 40 ही है, उसमें आपको कैसे एकोमोडेट करना है, यह निश्चित रूप से एक बड़ा पेंच, बड़ा सा गेम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सबको एकोमोडेट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ड्राइविंग सीट में है, हम आलोक जी बार बार कहते हैं, वह सब कुछ को देखिएगा कि एकदम ढंग से इसको करके और पूरे कुनबे को समेट करके चलेगी। चिराग पासवान की बात आपने कर ली, पशुपति पास का बता दिया, कोटा का भी बता दिया आपने। ये बताइए, जिस तरह से मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा की बात हो रही है, ये भी आपने कहा कि एनडीए में लगभग आ चुके हैं, तो इनकी भी बातें हो गई होंगी, रजामंदी हो गई होगी? निश्चित रूप से देखिए, मुकेश सहनी भी का सारा कुछ प्रॉब्लम उनका जो भी था सीट का, वह सॉर्ट आउट है। सिर्फ एक बात में पेच मुकेश सहनी से फंस रहा है, वह निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं। निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो एक बात समझ लीजिए, जब वो निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं मुकेश सहनी, तो वो किससे बात कर रहे हैं? वह एनडीए से बात कर रहे हैं। वह जान रहे हैं कि एनडीए ही सरकार में है और अमित शाह से बात कर रहे हैं। दिल्ली और बिहार दोनों जगह पर डबल इंजन की सरकार है। और वह ये अगर विपक्ष में जाएंगे तो वह उनका निषाद आरक्षण का मामला नहीं होगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हाँ। तो यह और पिछले बार 2019 में उन्होंने विपक्ष के साथ लड़कर देख लिया है, परिणाम क्या है। इसीलिए जो है सो वह चाह रहे हैं कि एनडीए के साथ में रह करके हम निषाद के आरक्षण के मामले को अपना करा लें। अगर मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी क्या कुछ बिहार में भी मांग सकते हैं, एमएलसी या इन सब चीज़ों में भी रुचि होगी, जरूर मांगा जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर यदि सीट उनको, अगर यदि 2 सीट 1 सीट की बात अगर आ रहा है, तो वो निश्चित रूप से अपर हाउस में चाहेंगे कि उच्च सदन में एक हमको मिले, बिहार विधान परिषद। हाँ, बिहार विधान परिषद में मिले, ताकि कि हम जो है सो अपने जो कार्यकर्ता हैं या उनके साथ में जीने मरने वाले लोग हैं, उनको भी कहीं अकोमोडेट वह कर सके। तो हर नेता की इच्छा होती है, कोई मुकेश सहनी की इच्छा तो कोई अलग नहीं है। वह भी चाहते हैं कि हमारे मजबूत हो, हमारा संगठन विस्तार हो। हर माने पार्टी के दल के नेता चाहते ही। तो देखिए, जिस तरह से बातें हो रही हैं, पूरी बात सामने निकल के आ रही हैं, तो यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी में सब कुछ ओके है, सब कुछ क्लियर है। देखिए, सब कुछ ओके है। आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार जब से विदेश दौरे से आए हैं, तब से उनको उनकी क्या, मैं किसी से बात, शांत है एकदम। उनके दूत भूत जो होते हैं, जो उनके जो करीबी लोग हैं, सब दिल्ली में है। वो लोग दिल्ली में हैं और वो लोग अपना सब बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। वो लोग भाजपा के केंद्रीय नीतीश कुमार के बिहाफ में वहाँ सब बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है वो सब, और कहीं ना कहीं सकारात्मक होता हुआ दिखाई दे। एनडीए में भी ऑल इज वेल दिख रहा है। एनडीए में ऑल इज वेल है, और उसको नहीं भी वेल है तो उसको वेल कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इतना एक्सपर्टीज है। आप क्लियर कर रहे हैं कि 24-48 घंटे में सब डिक्लेयर हो जाएगा? निश्चित रूप से एकदम हो जाना चाहिए। अब कहीं कोई शक सुबह पेच कहीं नहीं है, सारा पेच खत्म हो चुका है। एक अंतिम सवाल, जब ये सब बातें भी क्लियर हो गई हैं, तो बिहार में भी मंत्रिमंडल विस्तार का मामला कब से अटका हुआ है? तेजस्वी यादव इस पर हमलावर रहे हैं, तो हमें मान के चले कि बिहार में अब जल्द मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा? देखिए, हम उसी आपकी बात को जोड़ते हुए कह रहे हैं कि जैसे 14 तारीख 15 तारीख को जो है सो मंत्रिमंडल विस्तार होने की पूरी संभावना है। 15 को ही, इसी 15 परसों 14 तारीख को लिस्ट जारी हो जाएगी। कल 14 तारीख है, तो कल तक जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, 26 कल नहीं तो परसों हो जाना है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद से परसों 15 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार बिहार का हो जाएगा। मतलब चुनाव से कोड़ा पटक लगने से पहले हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, और पूरी तैयारी दिखाई भी, मंत्रियों की भी बात हो चुकी है, फाइनल कर लिया लिस्ट। देखिए, उसी का वेट एंड वॉच हो रहा है कि कैसे यहाँ पर यह लिस्ट सूची जारी हो, उसके बाद हम जो है सो मंत्रिमंडल विस्तार करें। इसी के लिए यह रुका भी हुआ था, यह भी समझ लीजिए। इसलिए जो है सो हमारी जहां तक जानकारी है, हम जो समझ पा रहे हैं, यह 15 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना है। अच्छा, अब बात करते हैं चुनाव की। बात करें, इंडिया ब्लॉक की भी मीटिंग वहाँ दिल्ली में हो रही है, तो अब तो इंडिया ब्लॉक में सिर्फ 3 ही लोग बचे ना, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई में लेफ्ट जो पार्टीज हैं, वाम दल। तो उधर तो अब लड़ाई उतनी टफ नहीं रहेगी, उधर भी सीट शेयरिंग की बातें हो रही हैं, हो सकता है वो भी जल्द हो जाए। उसमें भी देखिए, इंडिया अलायंस में जो है, जो बिहार के कंटेस्ट में, बिहार के संदर्भ में आलोगी, उसमें कहीं कोई पेच नहीं है। वो आराम से जो है सो, अब जैसे कांग्रेस की डिमांड है 12-13, ये जो भी, तो वो उनको 10 तक उनको सल्टा दिया जाएगा। यहाँ पर बिहार में ऐसा कुछ नहीं। देखिए, भारतीय यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर है, यहाँ वो बड़ी पार्टी है। तो ऐसे में निश्चित रूप से वह जो है सो जो चाहेंगे
वजह से तो होगा। आरजेडी बड़ी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, ये बात भी तय है। अरे तो 25 सीट की तो बात है ही, अंदर खाने में चल रही है कि 25 सीट पर आरजेडी लड़ेगी। और एनडीए की तरफ बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। हाँ, उसमें कहाँ दिक्कत है? उसमें दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन सीटों की तो अदला बदली होगी ना सर। हाँ, सीटों की अदला बदली हर दल में आपको दिखाई पड़ेगा। इंडिया में भी है। देखिए बिल्कुल वो इसलिए होगा कि ये लोग अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहते हैं, और हर सीट, देखिए कोई भी दल लड़ता है तो जीतने के लड़ता, हारने के लिए तो कोई नहीं लड़ेगा। और लड़ाई बिहार की ही लड़ाई देखिए कि बहुत टफ होती हुई दिखाई पड़ेगी आपको, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। तो इतनी तैयारी है, दोनों ओर से तैयारी, दोनों ओर से किलाबंदी मोर्चाबंदी की गई है। इंडिया अलायंस हो, महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, ये सब पूरी तरह से तैयार है। देखिए पशुपति पास का गुट हो या चिराग पासवान का गुट हो, सभी तैयार हैं, सभी के बीच में बातें हो चुकी है, सुलह की कवायद जो है पुरजोर है, और अगले 24-48 घंटे में सब कुछ डिक्लेयर हो जाना है। उसके बाद फिर बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाना है। ये भी बड़ी खबर है जो हमें रवि उपाध्याय जी बता रहे थे, खुलकर उन्होंने बताया है। आगे आने वाले वीडियो में फिर जब ऐलान होगा, फिर हम सीटों पर भी चर्चा करेंगे आपसे, किस सीट पर किनकी दावेदारी हो रही है। तमाम वीडियो से आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।